अजमेर से खबर आ रही है। बता दें कि 4 साल के बच्चे की अनूठी बीमारी का ऑपरेशन कर किया निदान। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 4 वर्षीय बालक का अनूठी बीमारी का शल्य चिकित्सा कर उसका निदान प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे और प्लास्टिक सर्जरी हेड डॉक्टर नेबू विद्यार्थी ने बताया कि ऑपरेशन हमारे लिए एक चुनौती भरा ऑपरेशन था। बच्चे का 3 दिन में इमरजेंसी में इलाज कर रिकवर कर लिया गया। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। चुनौती भरे यह ऑपरेशन मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क किया गया। पे हर विभाग के द्वारा कोई ना कोई नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उसी में हमारे जो प्लास्टिक सर्जरी के हेड हैं डॉक्टर नेपू विद्यार्थी, इन्होंने एक ऐसा अच्छा आयाम को करा कि जिसको भीलवाड़ा, ब्यावर और जयपुर के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था ऑपरेशन करने के लिए। इन्होंने इसको अपने चैलेंज के रूप में लिया और ये जो ऑपरेशन निःशुल्क माई योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना का करा, उसके जो उपकरण थे वो हम लोगों ने इनको उपलब्ध कराए और इन्होंने इनको उसको इमरजेंसी में करा। क्यों? क्योंकि बच्चा की लैट्रिन नहीं निकल पा रही थी, पेट फूल रहा था, सूजन आ रखी थी, इसको बेचैनी हो रखी थी, बहुत बच्चा इरिटेबल था, इसलिए हमने तुरंत व्यवस्था कराई। और आपको ये बात का हर्ष होगा कि अगर यही ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर होता तो 4 लाख रुपये का खर्चा आता, जो यहाँ पर निःशुल्क हुआ और बच्चा 3 दिन बाद में बिल्कुल रिकवर होकर के घर चला गया। ये बहुत अच्छी बात है इसके अंदर से। और ये दिन प्रतिदिन हम लोग इस तरह के ऑपरेशन या इलाज इस तरह कर रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय इसके लिए अपने दिन प्रतिदिन अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अपने गांव में 3 महीने पहले बच्चा जल गया था। गरम तेल कढ़ाई से नीचे गिर गया था, वो बच्चा उस पर फिसल के, तो ये उसके ये जो बटक्स हैं, बटक्स वाला एरिया, एनस वाला एरिया, वो जल गया था। उस समय रॉ एरिया रहता है, उस समय मालूम नहीं पड़ती। पर जब बॉडी की हीलिंग होती है तो इस टाइप का कीलॉइड या हाइपरट्रोफिक स्कार बोल लो या मोटी खाल बोल लो, वो बनने चालू हो गई थी इसकी। थोड़े दिन तक तो वो चलती रही, फिर बाद में इसकी लैट्रिन और वो फ्लैटस जो गैस निकलती है एनस से, वो भी सब बंद हो गए। तो इसके पेट में दर्द 3 दिन से बहुत तगड़ा दर्द हो गया था, खा पी नहीं रहा था, इधर उधर गया था वो ब्यावर में, तो भीलवाड़ा की तरफ भगा बेचारा। फिर उसके बाद जयपुर भगा, वहाँ पे आसपास उन्होंने लोगों ने मना कर दिया। बच्चा बहुत गरीब था, तो पैसों के चक्कर में भी उन्होंने मना कर सकते हैं, पर क्या है, सब पे एक्सपर्टाइज भी इतनी नहीं होती। फिर ये JLN आया, JLN में अपनी गर्मा मैडम के पास गया था, ये गर्मा मैडम ने मेरे पास भेज दिया। फिर हमने तुरंत एडमिट करके सांवरिया सर को इन्फॉर्म करके, और खरे साहब, उस समय कॉन्फ्रेंस चल रही थी सर की, पर उनमें से इन्होंने उपलब्ध कराए, वो एनेस्थेटिक उपलब्ध कराए, वो करके तुरंत इसको रिलीफ दिया। उसके बाद से पेशेंट बढ़िया अपना लैट्रिन मोशन वगैरह जा रहा है और अच्छा है वो। चैलेंजिंग क्या है? चैलेंजिंग इसमें यह है कि एक तो स्किन पूरा एनस के थ्रू अंदर तक ये बंद था तो अंदर तक ग्रोथ निकालनी पड़ी जो बढ़ गई थी, और उसको फिर रॉ रह जाता है, रॉ एरिया रहा तो फिर वापस रिकरेंस दोबारा होने के चांस रहते हैं। तो हमने उसके जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होती है, जैसे बटक्स बनते हैं, उसको पास ला के उसको बनाए, जैसे वापस नहीं हो। चैलेंजिंग यही है कि अगर अपन पतली खाल लगा दे तो वापस हाइपरट्रोफिक स्कार या कीलॉइड बन जाता, तो उससे और ख़राब हो जाता मामला। कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स भी मंगाए गए? हाँ, मंगाई गई सांवरी सर ने उपलब्ध कराई है। जो अंदर एनस के रास्ते जैसे रोबोटिक सर्जरी होती है, अंदर तक जाना पड़ता है, तो उस टाइप से फाइनल इंस्ट्रूमेंट मंगाए थे। अब क्या कंडीशन है और आगे भविष्य में क्या? अच्छी कंडीशन है, हम आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज वो बारिश के चक्कर में बच्चा आपके सामने उपलब्ध नहीं है, नहीं तो वो आपको दिखा भी नहीं, मंडे को आएगा वो। इस योजना के तहत ये अपनी आयुष्मान योजना